नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। स्कूली छात्रों ने किया थाने का भ्रमण। थाना प्रभारी ने समझा पुलिस की कार्यप्रणाली का गुणागणित। बोले, पुलिस को डर कर नहीं बल्कि सुरक्षा के भाव से देखेंगे। सामुदायिक पुलिस को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से रीवा के सगरा थाना प्रभारी अंकित मिश्रा द्वारा आज एक विशेष पहल की गई। उन्होंने सांदीपनी स्कूल सगरा के कक्ष 11वीं और कक्षा 12वीं के छात्रों को थाने का भ्रमण कराया। इस दौरान छात्रों को पुलिस की कार्यप्रणाली, अपराध की सामान्य धाराओं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। रखी हुई है, ठीक है, ये रखी नीचे दिख रही हथकड़ी, वो सामने जो है ना वो गैस गन है, आंसू गैस जिसको बोलते हैं ना, अश्रु गैस, जिसको जो गैस छोड़ दो तो आंख से आंसू निकलने लगते हैं, वो नीले नीले बॉक्स में अश्रु गैस है। हम ऐसे 45 डिग्री एंगल करके और फिर उसको चलाते हैं, ठीक है। ये नहीं, कई बार ये बलवा अलवा होता है ना, इकट्ठा भीड़ जमा हो जाती है, उपद्रवी टाइप का जब कभी होता है, दंगा हो गया, उग्र प्रदर्शन हो गया, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो भीड़ जल्दी तितर बितर होती है। इसमें किसी को हानि नहीं पहुंचती है। जैसे मिर्ची नहीं आंख में डाल दी हो तो वो गैस पहुंचते हैं, आंसू निकलने लगते हैं और शरीर में हल्की सी इचिंग होती है, तो लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तो हमको बल नहीं प्रदर्शन और किसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। वो गैस गन हो गया, वो दिख रहे हैं 303, वो है एक 303 है, ठीक है। और बाकी कुछ तो शस्त्र वाले हैं और बाकी पिस्टल है और SLR वो अंदर रखी हुई है, ठीक है। और ये पेटी में पूरा सामान है। हाँ, कुछ जब्ती वाले हैं, कुछ कोरेक्स रहती हैं, कुछ बंदूक वगैरह और कुछ गोलियां रहती हैं फायर करने वाली, हमारे इस्तेमाल में आती हैं, हमको करना पड़ता है। आप बताइए ना मैम, कहाँ है वो गैस वाला? वो नीला बॉक्स, जो सामने नीला बॉक्स है वो गैस। जैसे ड्रग्स मिलती है तो फिर आप इसको क्या करते हैं? ड्रग्स वाला यहीं पे रखा है, ये बोरी दिख रही ना, ये कोरेक्स पूरी इसमें रखी हुई है, फिर इसका विनष्टीकरण हो जाएगा। थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा ने छात्रों को बताया कि पुलिस सिर्फ कानून लागू करने वाली एजेंसी नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा और सहयोग का भी अहम स्तंभ है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में गजब का उत्साह देखने को मिला। वहीं एक खास पहल के तहत थाना प्रभारी अंकित मिश्रा ने एक छात्रा को अपनी कुर्सी पर बैठाकर थाना प्रभारी की भूमिका और कार्य प्रणाली को समझाया, जिससे बच्चों में जिम्मेदारी और नेतृत्व का भाव जागृत हुआ। इस पूरे आयोजन का उद्देश्य था युवा पीढ़ी में पुलिस के प्रति विश्वास और सहयोग की भावना को मजबूत बनाना रहा। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर छात्र बेहद उत्साहित नजर आए। स्टूडेंट्स ने कहा कि अब हम चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, साथ ही पुलिस को देखकर अब डर का भाव नहीं बल्कि सुरक्षा का भाव पैदा होगा। अभियान था, अपने बच्चों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं सगरा थाना। क्या चीजें देखी बच्चों ने और क्या इसका उद्देश्य रहा है पूरे कार्यक्रम का? सर, यहाँ बच्चों का एक थाने की तरफ से बच्चों को बुलाया गया था। इसके पहले भी हमने मैडम को अपने विद्यालय में आमंत्रित किया था उमंग कार्यक्रम के तहत। तो मैडम ने बच्चों को दिखाने के लिए कि उनके अंदर की जो जिज्ञासाएं हैं या डर है वो थोड़ा सा दूर हो। यहाँ पर आकर उन्होंने ये जाना कि कैसे FIR वगैरह होती है, जो गलत काम करते हैं उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, उन्हें कहाँ रखा जाता है, क्या लीगल प्रोसेस है, किस प्रकार के रजिस्टर्ड हैं, और बहुत सारी चीज़ें बच्चे यहाँ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उनके अंदर जो एक भय है वो ख़त्म हो रहा है और उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न भी हैं उनके मन में, तो वो अपने प्रश्न लेके आए हैं मैडम से जानने के लिए। और थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बच्चों को ये मौका दिया कि वो आके अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करें और अपने डर को दूर करें। पुलिस एक आम आदमी की मित्र है जी, और इस भावना को कितना बल मिलता है? आज आप भी आई हैं, बच्चे भी आए हैं आपके साथ। बिल्कुल सर, पुलिस हमारी मित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम गलत नहीं होते हैं तो उनके अलावा मुझे लगता है हमारा कोई साथ नहीं दे सकता। हम सही हैं तो हमें पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। यही एक वो माध्यम है जो हमें सही रास्ते पे ले जाता है और मतलब सही और गलत में पहचान करना। अगर आप सही हैं तो आपके साथ सही होगा, न्याय होगा, और जो भी प्रोसेस होता है न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत जो भी कार्य है वो पुलिस के द्वारा किए जाते हैं। बच्चों का जो मोरल है वो कितना बूस्ट हुआ है थाने में? बिल्कुल, मुझे तो लगता है बच्चे बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा है और बहुत जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या हो रहा है। और कई सारे बच्चों का एम है कि वो पुलिस थाना में आगे कुछ आगे बने। और आज आपके स्कूल की एक बच्ची थाना प्रभारी भी बनी है। जी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब ये तो बच्ची बहुत अच्छा उसको महसूस हुआ है। उस शायद मैडम ने चेयर पे बैठा के उसको अवलोकन भी कराया है इन सब चीज़ों का, तो उसका अच्छा अनुभव रहा है। नाम बताइए। अंजलि सोनी।
उच्च मैंने थाने में बहुत सारी चीजें देखी और मतलब उसका मतलब भी जाना बहुत सारी चीजों का। जो हमारी अंकिता मैम है वो हमें सब बता रही थी कि कब क्या कैसे किया जाता है और मतलब आने वाले समय में आप कैसा कर सकती हैं। पहले आपको पुलिस से डर लगता था, आज थाने आप आए हैं तो आज थाने में आपको क्या लगा? यहाँ डर का माहौल है, किस तरीके का माहौल है? मतलब मुझे यहाँ आके डर नहीं लग रहा है क्योंकि मैं कभी डरती ही नहीं हूँ। मैं डरती जब हूँ जब मेरी गलती रहती है और मैं पुलिस के पास भी जाऊंगी तो जब मतलब मेरी गलती होगी जब पुलिस मुझे कुछ कहेगी। ठीक, तो मतलब मैं ऐसा काम ही नहीं करती कि मुझे पुलिस के पास जाना पड़े। आपको यहाँ तरह तरह की प्रक्रियाएं बताई गई कि कोई भी शिकायत करता आया है, आपने सारी प्रक्रिया से को बहुत करीब से देखा। हाँ। कैसा महसूस किया आपने? मैंने अच्छा महसूस किया क्योंकि आने वाले समय में मुझको भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो मैं यहाँ आऊंगी तो मुझे मतलब नॉलेज इतना रहेगा कि कहाँ क्या होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कशिश रजाक है। चूंकि हमने यहाँ पे 11th 12th क्लास के बच्चों को बुलाया है जिनकी काफ़ी समझ विकसित होती है एफआईआर और अन्य दृष्टिकोण से, तो हमने उनको यहाँ पे थाना विजिट कराया है। मेनली उद्देश्य था कि एफआईआर कैसे होती है, किस किस प्रकार की होती है, कहाँ पे होती है, क्या प्रोसेस होती है, कितने कमरे हैं यहाँ पे, सीसीटीवीज कहाँ पे लगे हैं और हम डिटेक्शन कैसे करते हैं चीज़ों का। एक दिन का थाना प्रभारी एक बच्ची को आपने बैठाया, क्या उद्देश्य रहा और क्या समझा उसने? उनको मैंने अनुभव के दृष्टिकोण से एक दिवसीय बनाया था कि आप समझे कि हम कैसी कैसी चीजें सुनते हैं, क्या क्या फरियाद आते हैं और उसको कैसे मार्क करते हैं और आगे की उसकी प्रोसेस क्या होती है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।